नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ नई योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देने की दिशा में निर्णय ले सकती है। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 में योग शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगले सत्र से कक्षा 3 से 9 तक योग को नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बढ़ावा मिल सके। राज्य सरकार ने HSSC और HPSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में योग विषय को शामिल करने का फैसला लिया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। मोरनी क्षेत्र में योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह संस्थान स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने 24 जून तक हरियाणा के कई जिलों में गरज, चमक और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लॉट आवंटियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान दस्तावेज सत्यापन, लंबित मामलों के निस्तारण और औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्य किए जाएंगे। प्री मानसून बारिश के कारण राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि किसानों को भी खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे हरियाणा में बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न जिलों में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और स्वास्थ्य, फिटनेस तथा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश दिया गया। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग भवन मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। इस व्यवस्था से यात्रियों को बसों की वास्तविक समय की जानकारी मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और समयबद्ध बन सकेगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत उत्पादन के उद्देश्य से हाइब्रिड बीज वितरित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बीजों के उपयोग से फसल की गुणवत्ता और पैदावार में वृद्धि होगी तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पंचकूला में नई IT हब परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। सरकार का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और प्रदेश को तकनीकी नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई है। अधिकारियों को जलभराव की समस्या रोकने, नालों की सफाई तेज करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम विकास संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से जुड़े विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सौर कृषि योजना के तहत किसानों द्वारा किए गए 500 नए सोलर पंप आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सिंचाई लागत कम होगी, ऊर्जा बचत को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पशुपालन विभाग ने पशु स्वास्थ्य मोबाइल वैन सेवा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को समय पर उपचार, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय मार्केटिंग मेले आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और समूहों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। खेल विभाग ने खेलो हरियाणा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विभिन्न खेल स्टेडियमों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की है। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है।
राज्य के जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं के विस्तार के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, मरीजों की सुविधा में सुधार करना और अस्पतालों में उपचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। मोरनी हिल्स में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। इनका उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना तथा क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। बिजली निगम ने राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए ट्रांसफार्मरों की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। इससे बढ़ती मांग को पूरा करने, तकनीकी बाधाओं को कम करने और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। पानीपत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें निवेश बढ़ाने, उत्पादन क्षमता में सुधार और उद्योग से जुड़े रोजगार अवसरों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा मार्गों के उन्नयन का कार्य जारी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात व्यवस्था में सुधार करना तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य के सांस्कृतिक केंद्रों में कला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी भवनों में चरणबद्ध तरीके से सोलर पैनल लगाने का अभियान शुरू किया है। इस पहल से बिजली खर्च में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन संसाधन तथा डिजिटल शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रियायती दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए अवसर विकसित होंगे। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल उद्यमियों को पंजीकरण, मार्गदर्शन, निवेश संबंधी जानकारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को मजबूत किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित अध्ययन सामग्री और बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास को गति देने के लिए नई सब्सिडी नीति लागू की गई है। इससे उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होने की संभावना बढ़ेगी। हरियाणा में वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिक सुविधाजनक बनाना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत नए सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे वे संतुलित उर्वरक उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नए खेल उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना तथा प्रारंभिक शिक्षा के वातावरण को अधिक आकर्षक बनाना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित वृद्धाश्रम सुविधाओं के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत बेहतर आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक पार्कों में ओपन जिम सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे नागरिकों को निःशुल्क व्यायाम के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सकेगा। हरित हरियाणा अभियान के अंतर्गत बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और जलवायु संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कौशल विकास केंद्रों में युवाओं के लिए नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्सों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की संभावना कम करना और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इन प्रयासों से जल संचयन क्षमता बढ़ेगी, भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूती प्राप्त होगी। सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिजिटल प्रक्रियाओं के विस्तार से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और सरकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार आएगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना है। राज्य की सड़कों के नवीनीकरण और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्राप्त होंगी। दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकारी भवनों में रैंप और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नए हेरिटेज सर्किट विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ प्राप्त होगा। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के लिए नए उपकरणों की खरीद की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर व्यावहारिक प्रशिक्षण देना तथा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत बनाना है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों को प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए स्पष्ट समय सारणी उपलब्ध होगी तथा खेल गतिविधियों को बेहतर दिशा मिलेगी। पशुपालकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पशु पंजीकरण व्यवस्था शुरू की गई है। इस डिजिटल प्रणाली से पशुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। नगर निगमों में यूजर चार्ज संग्रह प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल की गई है। डिजिटल भुगतान और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने जन शिकायत निवारण पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा जन विश्वास को मजबूत करना है। राज्य सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, शिक्षा सुधार, कृषि उन्नयन और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता देते हुए समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और प्रदेश की प्रगति को गति देना है। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दुर्गा शक्ति टीम को सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नए उद्योगों हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि मानसून से पहले नहरों की सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पानी के प्रवाह में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों की निगरानी भी बढ़ा दी है। दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं से अधिक जोड़ना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने लाभार्थियों तक राशि समय पर पहुंचाने पर जोर दिया है। सरकार पेंशन की रकम सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है, ताकि पात्र लोगों को किसी गरीब लाभार्थी का राशि समय पर पहुंचाने पर प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट को दूर करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। जल आपूर्ति विभाग को प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी गांवों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखना है। सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने मंडियों में विशेष निगरानी शुरू की है। अधिकारियों को बाजार की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। ई गवर्नेंस के तहत नागरिकों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इससे सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम होगी और लोगों को समय की बचत होगी। निर्माण कार्यों में